उसमें भगवान का नाम न हो। आज मैं हिंदी में बताऊं, आज नहीं तो कल भगवान के बिना नहीं चलेगा। चलेगा? आज जिंदे में अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो मरने के बाद क्या पता हमारे बच्चे हमारे लिए ये महाप्रभु जैसे अपने माता पिता जो भी है इनके लिए महाकीर्तन करवाएं। क्या प्रमाण है कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए करवाएंगे? इसलिए जीते जी हमें अपने लिए वहाँ जो नोट चलता है, वहाँ जो धन चलता है, वहाँ केवल हरि नाम का धन चलता है, वो धन हमें इकट्ठा करके और लेके जाना चाहिए। आप संसार में कितनी भी वस्तु कमा लीजिए, केवल हमारे साथ ये भगवान का शरणागति माला और ये हरि नाम का जप है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये मरेंगे ना तो ये दो चीज अवश्य हमारे साथ जाएंगे। इसलिए वैष्णव गर्व से कह सकते हैं कि हम खाली हाथ न आए थे न खाली हाथ जाएंगे। भगवान के साथ लेकर आए थे और भगवान का साथ लेकर जाएंगे ना। यदि आपके पास ये दो चीज नहीं है, गले में करोड़ों के हार पहने हैं, आपके बच्चे मरते समय आपको निकाल लेंगे। एक माता जी जब मरी ना तो उनके सोने का दांत लगा हुआ था। मर गई, सैया पे लेटी है ना तो उनके बेटा बोलता है माँ का दो दांत निकालना है। सोचिए, मरी हुई माँ पूरी जिंदगी से इस बच्चे को पाली, सब कुछ की, लेकिन उसके साथ उसके दो सोने का दांत भी नहीं जाने दिया उसने। है कि नहीं है? तो ये प्रभु जी बहुत बहुत मतलब महाभाग्य है जिनके पुत्र है लक्ष्मी भाई वीरू भाई के पास है ना, जिनके पुत्र है। ये बहुत सौभाग्य खुलता है ना तो कोई हरि नाम का कीर्तन करा पाता है, नहीं तो ये कार्य आसान नहीं है। आप 100 किलो की बोरी उठा लेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन ये 50 ग्राम की माला में हाथ डाल के देखिए 5 मिनट में सो जाएंगे। क्यों? जानते हैं कि आप राम के बिना कभी आराम को प्राप्त नहीं कर सकते। राम के पास ही आपको आराम मिलेगा। राम के पास ही आपको निंद्रा भी। कथा में सो जाते हैं ना, क्यों सो जाते हैं? क्योंकि हम भगवान के शरण में चले जाते हैं और वहाँ पे हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कथा में हमको नींद आती है। और भी दूसरी कथा उसको छोड़ दीजिए, कथा में हमको इसलिए भी नींद आती है कि भगवान के गोद में हम बैठे रहते हैं और इसलिए परम आनंदमय के गोद में बैठे तो हम परम आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज बहुत बहुत सौभाग्य है मीराबाई लक्ष्मी भाई का, मीराबाई वीरू भाई का, जिनके सुपुत्र आप है प्रभु जी। ये जीतू भाई उनके पुत्र है ना, जीतू भाई उनके पुत्र है। आज उनकी गोद है ना, आज उनकी गोद मतलब समझ लीजिए कितनी गदगद हो रहा होगा ना कि मैं जीतू भाई जैसा पुत्र को प्राप्त करी। कि मरने के बाद यहाँ से विदेश जाने के बाद कौन अपने बाप को कोई पैसा भेजता है? हमारे बाप बिहार है तो हम नहीं भेजते हैं, जो यहाँ चलता है। विदेश कौन भेजता है? इन्होंने हरि नाम रूपी धन माता जी को जिस लोक में भी है, हम ये नहीं जानते किस लोक में है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आज वो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए। क्योंकि आज उनकी चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि आज वो हंसते हंसते इनको आशीर्वाद देते जा रही है कि आज मेरा गोद सफल हुआ, आज मेरा गोप समझते हैं ना, वो सफल हुआ। और ऐसे पुत्रों को धन्यवाद देते हुए देख रहे हैं आप, मतलब दांत तो शायद नहीं है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। ऐसे पुत्र को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग भी अपने माता पिता के नाम पे, शादी के सालगिरह पे, जन्मदिन पे, गृह प्रवेश पे कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें भगवान का नाम लेकर वो कार्य को संपन्न कीजिए या शुरू कीजिए या प्रारंभ कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।